इस वक्त महालक्ष्मी और के शमशान मूवी में और एक आज अजीम फनकार जनाब पंकज उधास साहब का आखिरी सफ़र शुरू है और उनके आखिरी सफ़र में हम शरीक हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सारे साजिंदे और कितने उनके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में शरीक हुए और ये बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन यकीन नहीं आ रहा है मुझे और वालिद साहब के ताल्लुक़ से मैं कहूँगा कि 40 साल का सफ़र रहा। ज़फ़र गोरखपुरी, पंकज उधास एक ऐसा नाम था 40 साल तक कि अगर जो गज़लें लिखी वालिद साहब ने वो हिट है। जिनको इतना अंधेरा भी है मेरे कमरे में और एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा और आहिस्ता कीजिए बातें दादा हयात है। इतनी मशहूर गज़लें, इतना कलाम मशहूर पंकज उधास साहब ने गाया अपनी आवाज़ में वालिद साहब का। तो एक बहुत मशहूर जोड़ी थी ज़फ़र गोरखपुरी और पंकज उधास। तो आज पंकज उधास साहब नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी और उनकी जो मखमली आवाज़ है वो हमारे कानों को हमेशा महसूस करेगी। अब अंतर्शिगम सलामी शस अंतर्शिगम आजू शस अंतर्शिगम हड़स से एक सलाम बंद बेस कट आदाब। मैं ताज कुरैशी। कल जब मुझे पता चला कि पंकज साहब नहीं रहे तो मैं बड़ा कशमकश में था क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं थी और सेहत भी अच्छी खासी थी। कल जब उनके इंतकाल की खबर मिली तब मुझे पता चला कि वो कई दिनों से बीमार थे। पंकज साहब के बारे में मैं ये कहता चलूँ कि उनके गाने का अंदाज़, उनकी आवाज़, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें मिलकर उनकी शोहरत का सबब बनी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि स्कूल के ज़माने में मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 1975 की, अपनी उर्दू की किताबों में ज़फ़र गोरखपुरी साहब को पढ़ा था और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी उनकी मुलाकात भी रही है, उनसे मेरी गुफ्तगू भी रही। आज भी उनकी फैमिली से मेरे ताल्लुकात है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि ज़फ़र साहब के कलाम को पंकज साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया था। वो कलाम मैं गुनगुना के आपको सुनाना चाहता हूँ। तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने कि फिर न होशगा दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने। ऐ गमे जिंदगी, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। ऐ गमे जिंदगी
कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं ये फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं ये फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। दोस्तों, पंकज साहब के कलाम बड़े नफीस होते थे और एक आम आदमी से जुड़ने का जरिया बनते थे। गज़लों के जरिए लोगों को अपने करीब लाने का फन सिर्फ और सिर्फ पंकज उदास साहब में था, जो आज हमारे दरमियान नहीं है। हम उनके आखिरी सफर के लिए दुआ गो हैं। शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।